जीवन में हर दिन थोड़ा ध्यान करना, मेडिटेट करना सही जीवन जीने का सही तरीका है। इट कीप्स यू ग्राउंडेड टू द रियलिटीज ऑफ लाइफ। और मेडिटेट भी कैसे करें? आंख मीच के बैठ जाना मेडिटेशन नहीं है। बाहरी छल को छोड़कर बैठना। जस्ट स्ट्रिप आउट योर पर्सोना एंड सिट। हर 24 घंटे में 1 घंटा अगर आप ये मान के चले कि जो कुछ भी मैं एंजॉय कर रहा हूं या कर रही हूं, दिस इज गैदर्ड हियर एंड बी लेफ्ट हियर, ये सोच के आप ध्यान में बैठे। उस समय ध्यान में बैठने का मतलब यही है कि खुद को उस परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करें। पूरे दिन हम किसी न किसी कैरेक्टर में ढले रहते हैं। हम खुद से असल जिंदगी को कहाँ जीते हैं? नहीं जीते। चलिए अपनी बात को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आप सभी का दीप्ति के झरोखे से स्वागत है। एक राज्य में एक साधु एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था। ही वॉज अ मैन ऑफ विजडम। बहुत वाइज था, बहुत प्रज्ञा थी उसमें। तो जो भी कोई उसके पास में अपनी समस्या लेकर के आता, वो उसका निदान कर देता। राजा तक ये बात पहुंची तो राजा ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। जब राजा को उसके ज्ञान, प्रज्ञा और समझ के ऊपर विश्वास हो गया तो उसने उस ज्ञानी पुरुष से कहा, उस साधु से कहा कि आप मेरे साथ महामंत्री बनके मेरे महल में चले। साधु ने राजा की बात को माना पर अपनी शर्त रखी और ये कहा कि आपके साथ मैं चलूंगा जरूर, लेकिन मुझे वहां पर एक ऐसा कमरा चाहिए जिस कमरे में कोई आए जाए नहीं। आप भी नहीं आ सकते उस कमरे में। राजा को उसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आई तो उसने इस बात के लिए एक्सेप्टेंस दे दी और वो महामंत्री के पद पर वहां आसीन हो गया। अब पूरे राज्य की जो भी समस्याएं होती उनको वो अपने विवेक से, अपने ज्ञान से उसको सुलझा देते। और जब कोई बहुत ही बड़ी परेशानी होती तो वो जाके उस कमरे में 1 घंटा बिता आते। वैसे भी 1 घंटे के लिए उस कमरे में वो जरूर जाते थे। सब सारे मंत्रियों को इस बात से बड़ी खलबली सी मचने लगी कि ऐसा क्या वो करते हैं जहां पर राजा तक को जाने की इजाजत नहीं है। और उन्होंने राजा को भड़काना शुरू कर दिया कि कहीं जासूस तो नहीं, या कोई तांत्रिक है जो कुछ तांत्रिक विद्या से करता है। आप राजा हैं, आपको जानना जरूरी है। राजा भी भड़काई में आ गए और वो एक दिन उसके पास पहुंच गए कहने के लिए कि भाई हम तुम्हारा कमरा देखेंगे। तो उसने कहा, महाराज आप देख जरूर सकते हैं, आप ही का दिया हुआ कमरा है, लेकिन फिर मैं यहाँ रहूंगा नहीं। इस बात से राजा ने अपने हाथों को पैरों को खींच लिया वापस। उन्होंने कहा ठीक है, हम नहीं वहां जाते। समय बीता फिर, लेकिन ये चीज और बढ़ती जा रही थी लोगों के अंदर कि ये करता क्या है, कोई इसके अंदर कमरे में कोई रहता तो नहीं है जो किसी को बता नहीं रखा। इन सब बातों को सोचते हुए एक दिन राजा ने जाके ताला तुड़वा दिया। ताला तुड़वा के देखा तो वो कमरा तो पूरा खाली था। देयर वाज नथिंग इन दैट रूम। सारे में देख लिया, एक कुर्सी, एक मूड़ा, एक स्टूल, एक टेबल, कुछ भी नहीं था। वहां पर क्या था, कोने में देखा दीवार के एक फटे पुराने से कपड़ा, एक लबादा टाइप का कुछ वो टंगा हुआ था और नीचे एक बेगिंग बोल पड़ा था, बेकारी वाला कटोरा। उनको समझ में नहीं आया कि क्या है, किसी को छुपा तो नहीं दिया कि जब पता लग गया कि हम दरवाजा तोड़ रहे हैं। तभी वहां पर वो साधु आ गए। उन्होंने कहा, महाराज मैंने आपसे कहा था कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो मैं फिर उसके बाद में रह नहीं पाऊंगा। ठीक है, पर तुम मुझे बताओ यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पर आके करते क्या थे? तब उस साधु ने कहा कि महाराज आपने जो मुझे यहाँ पर ये चमचमाते कपड़े, जेवर, पद दिया है, उन सब के बीच में मैं कई बार निर्णय लेने में असफल हो जाता था। कभी मुझे आपका भय कि आपकी मुझे बात को रखना है, कभी मुझे लगता था कि कोई ना कोई इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऐसा हो जाता था जब तक मैं इन वस्तुओं में रहता था। पर सच्चाई तो ये नहीं है, आज मैं यहाँ हूँ, कल नहीं भी हो सकता। तो मैं इस कमरे में आकर के अपना ये कपड़े पहनता था और अपना कटोरा लेता था, जो मेरी असलियत थी। मैं अपनी ओरिजिनलिटी से, अपनी रियलिटी से भाग नहीं रहा था। मैं जो भी मुझे वैभव, जो मुझे सम्मान, जो मुझे पैसा मिल रहा था, उसको मैं एंजॉय जरूर करता हूँ, लेकिन वो मेरा नहीं है। मैं ऐसे उसका भोग करता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ करके चिंतन करता था, सोचता था और अपने ज्ञान से निर्णय लेकर के फिर उन आवरण को ओढ़ के उस वस्त्रों को पहन करके बाहर आके आपके साथ में काम करता था राज्य का। लेकिन अब आपने क्योंकि मेरे उस प्रण को, मेरी प्रतिज्ञा को
तोड़ दिया है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहां से चला गया। तो इस छोटी सी कहानी से मित्रों क्या समझ आया? सुख, समृद्धि, शक्ति, पावर, ये सब चीजें हमारे ऊपर हावी ना हो जाएं, ऐसे हमें जीना चाहिए कि जब हमारा इस धरती पर आखिरी दिन हो तो हमें जाते में कष्ट ना हो। क्योंकि किसी को नहीं पता सूर्योदय देखा है तो सूर्यास्त देखेंगे कि नहीं, और सूर्यास्त देखा है तो अगले दिन का सूर्योदय देखना है कि नहीं। लेकिन अगर दिन में 1 घंटा भी आप खुद को खुद से जोड़ के बैठें, उसे मेडिटेशन कहते हैं। उसको सच्चा जीवन जीने का तरीका कहते हैं, जिसमें आपके पास में सब कुछ है। सब कुछ हासिल करने के लिए आप प्रयास भी करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ऐसे मत जिए कि ये आपका जीवन इन पर ही आश्रित और निर्भर हो गया। अभी आपने देखा होगा क्वीन एलिजाबेथ का जब फ्यूनरल हुआ तो वो मैंने देखा था और मैं बहुत रोमांचित हुई। जब उनकी क्रिश्चियंस में जो ये प्रेयर सर्विस होती है, फाइनल सर्विस थी, उसमें जो वहां पर बिशप थे, जो प्रीस्ट थे, जो उनके पुरोहित थे, उन्होंने जब पूजा करी आखिरी, तो उसमें जो उनके वर्ड्स थे वो सच में अपने जीवन में उतार लेने वाले शब्द थे। मैं आपको जरूर वो सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, लेट अस रिमूव ऑल द सिंबल्स ऑफ पावर फ्रॉम द कॉफिन बिकॉज शी वॉज द क्वीन, हेड ऑफ द एंटायर ब्रिटेन, और किसी जमाने में दुनिया का पर राज किया है। तो उन्होंने कहा, लेट अस रिमूव ऑल द सिंबल्स ऑफ पावर फ्रॉम द कॉफिन सो दैट आवर सिस्टर एलिजाबेथ कैन रेस्ट इन पीस। क्या था? कैन बी कमिटेड टू द ग्रेव एज अ सिंपल क्रिश्चियन। कहने का मतलब बस इतना ही है कि जीवन में हर चीज का भोग करिए, उसको एकत्रित भी करिए, पर अपने आप को उससे रिलेट करके अपना जीवन उन तक ही सीमित मत सोचिए। लोग कहते हैं वी हैव कम विद नथिंग एंड विल गो विद नथिंग, पर मेरा मानना है कि वी हैव कम विद द कर्मास ऑफ द पास्ट एंड वी विल टेक द कर्मास ऑफ द प्रेजेंट। जो हम यहाँ पर कर्म कर रहे हैं वही हम लेके जाएंगे एंड उसी के हिसाब से हम अपना जीवन भोगते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि मेडिटेशन हम करें तो उसमें क्या सोचें। लोग कहते हैं कि मेरा ध्यान भटक जाता है, मैं सोच नहीं पाता। बिल्कुल भटक जाता होगा, लेकिन अपने इन चमक धमक की जिंदगी को छोड़ के साइड में, जैसे रात को सोने से पहले सारा मेकअप उतार के सोते हैं, बस ये समझना चाहिए कि लाइफ इज ट्रांसिएंट, वो क्षणिक है, वो आज है कल नहीं होगी। तो हमें हर चीज को, वेल्थ को, पावर को, पोजीशन को एंजॉय करते हुए, उसमें इन्वॉल्व होते हुए डिटैच रहे। बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी नई चीज के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्लीज लाइक, शेयर माई वीडियोस and subscribe to my channel if you have not done that, and do not forget to press the bell icon for the notification. Bye bye.